आप देख रहे हैं पूर्वांचल। गोरखपुर में राप्ती नदी के द्वारा बंधे का कटान डेंजर लेवल तक पहुंचा। बंधे पर लगे लाल झंडा, ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश। गोरखपुर के डोमिंगर क्षेत्र उत्तरासोत गांव के बंधे पर राप्ती नदी का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है और जिससे बंधे का कटान तेजी से हो रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा कटान को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकामी होते दिखाई दे रहा है। राप्ती नदी के द्वारा बंधे का कटान तेजी से कर रही है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। वहीं गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र डोमिंगर उत्तरासोत ग्राम के पास हो रही तेजी से कटान से ग्रामीण भयभीत और आक्रोशित भी है। आपको बता दें, राप्ती नदी और रोहिन नदी के बीच में बसा गोरखपुर का एक गांव डोमिंगर उत्तरासोत हर बार नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की पानी से घिर जाता है। लेकिन इस बार नदी ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए उत्तरसोत गांव के बंधे की सीमा को समाप्त कर देना चाह रही है। राप्ती नदी के इस कटान से डोमिंगर क्षेत्र के ग्रामीण भयभीत है। कहीं बंधा कट गया तो बाढ़ का पानी उनके गांव में प्रवेश कर जाएगा, जिससे बहुत हानि होगी। स्थानीय लोगों ने कहना है कि राप्ती नदी कटान का दायरा बढ़कर विकराल कर दिया है। कटान तेजी से हो रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गाँव को बचाने के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। हम सब जो है आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले श्री रामलीला समिति आर्य नगर द्वारा पिछले 108 वर्षों से अनवरत रामलीला का मंचन कराती चली आ रही है और हम सब भाग्यशाली हैं कि यहाँ रामलीला मैदान मानसरोवर यहाँ पर एक भव्य मंच परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सौजन्य से हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सब आज ही भगवान हनुमान जी का स्मरण करके सुंदरकांड पाठ से आज रामलीला का प्रारंभ हम सब कर रहे हैं और 22 तारीख से हम सबका जो रामलीला का मंचन है वो 22 तारीख सितंबर से प्रारंभ होगा और पहले दिन जो है हम सब जो शुरुआत करेंगे उसके हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, और उसके साथ साथ उनके विपिन सिंह जी और तमाम लोग रहेंगे। तो शुरुआत हम सब कर रहे हैं 22 तारीख से। उसके बाद 23 तारीख को हमारी जो है विश्वविद्यालय की कुलपति और क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, उस दिन भगवान राम का जन्म का मंचन होगा। तो वो दो चीफ गेस्ट हमारे अतिथि लोग रहेंगे। उसके साथ साथ और भी लोग रहेंगे, विपिन सिंह वगैरह तमाम लोग, हमारे प्रदीप शुक्ला जी, सांसद लोग, सब लोग आएंगे बारी बारी से। तो हम सब जो है इस तरह कार्यक्रम हमारा जो है वो, और सबसे विशेष जो कार्यक्रम हमारा है वो इसके साथ साथ 24 तारीख को राम बारात का इस बार आयोजन हम लोग पहली बार गोरखनाथ क्षेत्र से वो करने जा रहे हैं और वह यहाँ पर मंच पर भी लीला का मंचन होगा, धनुष्य वगैरह का। उसके बाद फिर हम सब जो है बारात, राम बारात निकालेंगे जो यहाँ रामलीला मैदान पर। ये हम लोगों के कलाकार जो है ये मुरादाबाद से पंकज दर्पण, डॉक्टर पंकज दर्पण जो है इनके द्वारा, इनकी पूरी टीम है और इसमें कलाकार सभी अलग अलग जगहों से कलाकार उनके पास है। बहुत अच्छी टीम है। पूरा इंडिया लेवल पर वो बॉम्बे वगैरह और जगह भी मंचन कराते रहते हैं और इनको बहुत से अवार्ड मिले हुए हैं। तो एक अच्छे कलाकार हैं। गोरखपुर को नई उपलब्धि हम सबको मिलती है गोरखपुर मंच के माध्यम से। तो निश्चित रूप से हम सब भाग्यशाली हैं। और इसके साथ ही 25 तारीख को हम सबका वन यात्रा का कार्यक्रम आर्य नगर बाजार से ही प्रारंभ होता, मदन मोहन ठाकुर मदन मोहन जी मंदिर से। वो पिछले वर्षों की बात इस वर्ष भी वही रहेगा और उसके बाद फिर यहाँ का मंचन जो है वो चलता रहेगा। 2 तारीख का हमारा जो कार्यक्रम है वो जो मतलब ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है जिसमें गोरख
पीठ जो है वो शुरू से जो हमारे गोरख पीठ के महंत होते हैं, वो महंत जो है हम सबके बीच आते हैं और उनका भव्य जुलूस निकलता है। वो शंकर जी बगल में मंदिर है, वहाँ पूजन करते हैं। फिर उसके बाद भगवान का राम का तिलक अभिषेक करते हैं और उनका हम सबको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह परिपाटी दिग्विजयनाथ जी महाराज, हम तो जब पैदा हुए हैं, जब देखे हैं, तब से हम जान रहे हैं कि दिग्विजयनाथ जी महाराज हाथी पर बैठ करके आते थे। उनका हौदा लगता था, बनता था। और उसके बाद वो परिपाटी अवैधनाथ जी महाराज ने भी मतलब जब उनके जाने के बाद उस कार्य को किया। फिर उसके बाद वो जीप पर, सजे हुए जीप पर, ओपन जीप पर आते थे। और आज उसी परिपाटी को आदित्यनाथ जी महाराज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उसको चलती चली आ रही है। और उनकी शोभा हम सबकी यहाँ पर रामलीला मैदान का उनके आने पर हम सबको मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और 3 तारीख को यहाँ पर जो हम लोगों का रावण वध का कार्यक्रम वो संपन्न होगा, जिसमें लगभग 10 से 20 हजार आदमी की भीड़ होती है। पूरा खचाखच भीड़ रहता है बहुत। तो 3 तारीख तक यहाँ मंचन है। फिर 4 तारीख और 5 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम आर्य नगर में घासी कटरा ठाकुर मंदिर, राम जानकी मंदिर से रात में 12 बजे शोभा यात्रा निकलती है बरस मिलाप की। वो जो सवेरे टाइम आकर के आर्य नगर मंच पर संपन्न होती है। और उसके उसी दिन 5 तारीख को शाम को राज्याभिषेक का कार्यक्रम हम लोग आर्य नगर में ही संपन्न कराते हैं। इस तरह से 22 तारीख से आज 20 तारीख से प्रारंभ होकर के और 5 तारीख तक, अक्टूबर तक हम सबके रामलीला का कार्यक्रम मंचन संपन्न होगा। और आप सबसे ये निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आपके माध्यम से आम जनमानस में एक अच्छा संदेश जाए और लोग इसको लीला को सब लोग देखें, आवें। और जो भगवान श्री राम ने जो त्याग किया, बलिदान दिया है, पूरा परिवार जो है उनका एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। तो हम सबका आज हमारी जो जनरेशन है उनको एक सीख देने की जरूरत है कि त्याग के बल पर मनुष्य जो है आगे बढ़ता है और हम सबको त्याग करना चाहिए, वही सीखना चाहिए। त्याग और बलिदान से मनुष्य आगे बढ़ता है।